तवज्जो की कमी से मर भी सकते हैं ये फूल पौधे इंसान वगैरह। मुझे हसन किरमानी का ये शेर बहुत हालत हाल लगता है। जब ताल्लुक़ बनता है तो उस ताल्लुक़ को बनाते हुए पार्टनर्स इतनी तवज्जो दे रहे होते हैं, इतनी मोहब्बत निछावर कर रहे होते हैं, इतनी लव बॉम्बिंग कर रहे होते हैं कि ऐसे महसूस होता है कि ये पार्टनर नहीं है बल्कि इनको पैदा करने वाला यही है। उनको जाने किस किस दर्जे पर लेकर चले जाते हैं और ऐसे ऐसे वादे, ऐसे ऐसे तारीफ़ी जुमले, जैसे कि तुम्हारे चेहरे में चांद रहता है, तुम्हारी आंखों में नूर है, तुम्हारी चाल हिरन की चाल जैसी है, तुम्हें देखें तो ज़माने अपना अंदाज़ भूल जाएं। जाने और कितनी ही ऐसी बातें हैं जो कि तारीफ़ी हवालों से की जा रही होती हैं। या फिर मर्द अमूमी तौर पर अपनी पसंदीदा औरत पर जान निछावर कर रहे होते हैं। औरतें अपने पसंदीदा मर्द के लिए किसी शय का ख्याल नहीं रखती, किसी शरई उसूल का ख्याल नहीं रखती, किसी मुआशी उसूल का ख्याल नहीं करती, किसी मुआशरती उसूल का ख्याल नहीं करती और अपने ताल्लुक़ को निभाने और बनाने के लिए आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है ताल्लुक़ पर कि तवज्जो में कमी आना शुरू हो जाती है। फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि एक दूसरे पर कांस्टेंट क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं ये लोग। जब ये चंद चीज़ें आपके ताल्लुक़ में होने लग जाएं तो जान लीजिए आपका ताल्लुक़ अपनी मौत आप मर रहा है। सबसे पहली बात ये है कि अगर कांस्टेंट क्रिटिसिज्म होने लग जाए आपके ताल्लुकात में तो समझ लीजिए कि पार्टनर अब एक दूसरे से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, या पार्टनर्स में से तरफेन में से कोई एक जब मुसलसल आप पर तनकीद करने लगे तो इसका मतलब ये कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहता। दूसरी बड़ी बात वो ये कि लैक ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी ही ना रहे आपके ताल्लुक़ में, हमदर्दी मोहब्बत ही ना रहे आपके ताल्लुक़ में, तो वो खाक ताल्लुक़ है, बिल्कुल भी किसी किस्म इस पर कोई बात ही नहीं कही जा सकती। तीसरा, डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी से ज़्यादा बड़ा घुन क्या होगा जो ताल्लुक़ को खा ना जाए। डिसऑनेस्टी ताल्लुक़ को खा जाती है। डिसऑनेस्टी मजबूर कर देती है दूसरे पार्टनर को भी कि वो भी अपना बोरिया बिस्तर गोल करे और इस ताल्लुक़ से निकल जाए। और पार्टनर इस बात पर जोर दे रहे होते हैं और ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, डिसऑनेस्टी करते हैं, डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, सामने वाला छोड़ के चला जाता है। ये बहुत अजीब बात है, इस बात को समझ लीजिए। चौथा, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन से हटकर एक और चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ वो भी इसी से मिलती जुलती है, एक्सप्लॉयटेशन। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी ज़रूरत सामने वाले से वाबस्ता है तो फिर सामने वाला आपको आपकी ज़रूरत के हाथों मजबूर करके एक्सप्लॉयट करता है। तुम ये करोगे तो ये करूँगा, तुम ये करोगे तो ये करूँगा। मसलन लड़के अमूमी तौर पर, मेरे से आज ये खातून ने सेशन लिया, उसने कहा कि सर मुझे अगर अपनी कोई बात मनवाना होती है लड़के से तो मुझे उससे प्राइवेट प्लेस पर मिलना पड़ता है, मुझसे राज़ी तब होता है, मुझे खौफ ये इतना बढ़ चुका है कि मैं उसे इनकार नहीं कर सकते मिलने से। वो कहते शादी करूँगा ही तब जब तुम मिलोगी, शादी की बात ही तब करूँगा। तो फिर ये एक्सप्लॉयटेशन इस किस्म की होने लग जाती है। इससे हटकर सेल्फ, आप कह लीजिए सेंटर्ड होने लग जाता है आपका पार्टनर जब वो छोड़ना चाहता है। वो हर बात का मयार अपनी ज़ात को रखता है और अपने आप को ही मदार भी तस्वुर कर लेता है अपनी ज़ात को, उसी की ज़ात के इर्द गिर्द बात घूमती है और फिर ताल्लुकात चलते हैं। ये समझ लीजिए छठी बड़ी निशानी है ताल्लुक़ ख़त्म होने की। यह ताल्लुक़ ख़त्म होना चाह रहा है। सातवीं, एक मिनट में, एक लम्हे में गुस्सा आएगा उसके चेहरे पर। आप अभी बात करेंगे नहीं तो गुस्से से वो लाल पीला होने लग जाएगा, लाल भुजक्कड़ होने लग जाएगा गुस्से से, क्योंकि वो छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि वो ये ना कहे कि मेरी जान छोड़ो, आप कह दें कि मेरी जान छोड़ो। फिर जो सातवीं चीज़ है, वो अकाउंटेबल नहीं होना चाहता। जब ये चाहे कि आप उसे छोड़ दें तो वो अकाउंटेबल नहीं होना चाहता। वो चाहता है उसे पूछा ना जाए कहाँ गए, कब गए, क्यों गए, कॉल्स ना की जाएं, मैसेज ना किए जाएं, पूछा ना जाए किससे मिले, किसकी आंखों का तारा बन के रहे, किसकी गोद में बैठे, किसको सर पे चढ़ाया, क्या किया। अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए उसे, अकाउंटेबल होना नहीं चाहता। और जो शख्स अकाउंटेबल होना नहीं चाहता वो ताल्लुक़ भी चलाना नहीं चाहता, ये बात जान लें। फिर गैस लाइटिंग एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मामला है। वो ये है कि आप किसी भी शख्स को मैनिपुलेट करते हैं और इमोशनली अब्यूज़ करते हैं इस अंदाज से कि वो अपने आप को ही मुजरिम समझने लग जाए। आपसे कोई बात करे, आप उसकी बात को उसी के ऊपर डाल दें
और इतना मजबूर कर दें कि वो आपसे माफ़ी मांगे। फिर इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए, इससे इस बात को समझ लीजिए कि वो आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। और आखिरी जो बड़ी निशानी है वो ये है कि वो हर वक्त इस बात पर लगा रहे कि उसकी बात को माना गया या नहीं माना गया, उसकी बात को तस्लीम किया गया या तस्लीम नहीं किया गया। और 10वां बड़ा काम जो कर रहा होता है वो ये कि अपनी गलती को तस्लीम ना करते हुए सामने वाले से ये तवक्को की जाए कि उसकी गलती को छुपाया भी जाए और पूरी दुनिया के सामने उसकी तारीफ भी की जाए। जब ये बातें होने लग जाएं तो समझ जाए कि वो बंदा आपके साथ नहीं रहना चाहता। आपका शुक्रिया।